जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ हूँ। हम कर रहे हैं पीपीएससी, पीएमएससी, एफपीएससी, सीएसएस और एनटीएस के हवाले से मैथमेटिक्स के जो पोर्शन आता है इसमें, उसको सॉल्व कर रहे हैं जी। आज जो मेरा टॉपिक है वो इस तरह है कि जो 2023 में पेपर हुए हैं एंड पीपीएससी के की तरफ से, उनमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आया है उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। तो इसमें जो पहला एक पेपर हुआ था 15 तारीख पहला महीना 2023 को, पेपर हुआ था जी असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर बेसिक पे स्केल 17, और ये डिपार्टमेंट था लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स। तो इसमें मैथमेटिक्स के जो पोर्शन आया था उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे, और उसमें जो पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6। हमने वो पूछता है कि जी एक ऐसा फ्रैक्शन बताएं जो 3/4 से बड़ा हो और 5/6 से छोटा हो, और ऑप्शन उसने ए में दिया था 9/10, और ये बी दिया था जी 2/3, और ये 1/2 दिया था, और डी ऑप्शन दिया था 4/5। ये था जी हमारे पास क्वेश्चंस, और इसमें हमने ये फाइंड आउट करना था कि ये इन दो के दरमियान मतलब कौन सा फ्रैक्शंस है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको ना पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शंस है। एक तो ये तरीकाकार है कि इनको डेसिमल्स में हम कन्वर्ट कर लें, और दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं और ये वाले ऑप्शंस हैं, इन सब का हम ले लें एलसीएम। एलसीएम लें, फिर एलसीएम वाले तरीके से इसको सॉल्व करें, तो वो उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा तरीका लेंथी है। हम इसको करते हैं डेसिमल के तरीके से। डेसिमल में 9/10 जो होता है, ये होता है जी 0.9, और 2/3 जो 3 होगा, क्योंकि 2/3 जो 3 है ये जी आपके पास है 0.66, इस तरह आ जाएगा 0.66। ये 1/2 जो होता है ये 0.5 होता है, और ये वाला जो होता है 4/5 ये 0.8 होता है। अब इन 3/4 है, ये इज इक्वल टू है जी आपके पास 0.75, और ये दूसरा जो है आपके पास 5/6 ये वाला, वो इज इक्वल टू है 0.833 ये है जी। तो अब देखें 0.5 और 0.83 के मिड में जो पॉइंट आ रहा है, यानी 0.75 से ग्रेटर और 0.83 से लेस, तो वो डी पॉइंट आ रहा है जी। 0.8 है जो हमारे 0.83 से लेस है, और 0.75 से ग्रेटर, तो हम कह सकते हैं 0.75 लेस देन 0.8, और ये 0.8 लेस देन है 0.833। बाकी जो है 0.9 तो ग्रेटर ही है वो सबसे, तो हमने दरमियान में देखना था। तो ये 0.83 एक ऐसा ऑप्शन है, 0.8 जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों के मिड में पाया जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जी। इस पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन था, आ कार ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार विद इन 20 सेकेंड्स इन मीटर्स। हमने वो कहता है कि एक कार जो है 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, सफ़र कर रही है। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 20 सेकेंड्स में मीटर्स में, यानी 20 सेकंड्स में वो कितने मीटर फासला तय करते हैं। सबसे पहले तो हम स्पीड, इसकी ये 36 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर्स में हम तब्दील करते हैं। स्पीड ऑफ कार इन सेकंड्स, तो वो क्या होगा जी। आप जानते हैं कि मीटर से सेकंड, 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर्स होते हैं, और आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। ये सेकंड आ गया जी, और ये मीटर आ गया। ऊपर वाले को अगर क्रॉस करें तो वो 36,000 आ जाएगा जी आपके पास,
और नीचे वाले को डिवाइड करें तो ये 3600 आ जाएगा। 60 ज़रब 60 3600, 2020 से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 36, तो 36 एक, ये आपके पास मीटर है और ये सेकंड्स, और ये एक, तो यानी 10 मीटर पर सेकंड्स की रफ्तार से वो सफ़र कर रही है, यानी 1 सेकंड्स में वो 10 मीटर का सफ़र कर रही है। अब हमें कितने सेकंड्स में चाहिए जी? 20 सेकंड्स में। तो इसको 20 के साथ सफ़र सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं इन 20 सेकंड्स कार ट्रेवल्ड। वेल ट्रेवल कर लें तो ये 20 क्रॉस ये कर दें तो ये हो जाएगा जी आपके पास 200 मीटर। ये हमारे पास तो कौन सा ऑप्शन है जी इसमें? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ। तो ये इसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी। जी हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें उसने वैल्यू दी हुई है अर्थमेटिक सीरीज है an-2 an-2 इज इक्वल टू 3n-1। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ an, यानी an क्या होगा? ये n, ये 2 कैंसिल हमने करना है। इसको कैसे करेंगे? हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं an-2 इज इक्वल टू 3n-1। ये -2 कैंसिल करना है ना, हम रिप्लेस कर देते हैं। कैसे जी? रिप्लेस n बाय n प्लस 2, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की जगह हम लिखेंगे a, n की जगह लिखेंगे n प्लस 2 और ये वाला -2 इज इक्वल टू 3n की प्लस जगह क्या करना है? n प्लस 2 -1। तो इसको मल्टीप्लाई करें 3n हो जाएगा प्लस 3 2 6 हो जाएगा और ये -1। इसको 3, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये an आ जाएगा, ये भी an। अच्छा 3n 5 में से 6 में से 1 चला जाए तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी आपके पास 3n प्लस 5। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है जी इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है द वैल्यू ऑफ -25 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट -4 और प्लस 2 अंडर रूट -9। अच्छा इसमें देखें ये माइनस आ गई है अंडर रूट में, तो ये जो है ना ये रियल नंबर अब नहीं रहे, ये अब चले गए हैं जी कम्प्लेक्स नंबर में। तो इसको सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे जी? -25 स्क्वायर रूट प्लस 3 -4 स्क्वायर रूट प्लस 2 -3 9 स्क्वायर रूट। अच्छा जी इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका कार ये है कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई -1, ये लाजमी लिखें। -1 उसके साथ क्रॉस होगा तो दोबारा वही हो जाएगा। इसको लिखेंगे क्योंकि अच्छा 3 2 का स्क्वायर क्रॉस -1, ये दोबारा वही हो जाएगा जी, प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस -1। अब मैंने इनको -1 क्यों लिखा है वो भी आपको पता चल जाएगा। -1 इसलिए कि ये कम्प्लेक्स नंबर हैं, कम्प्लेक्स नंबर में जो अयोटा होता है ये है जी अयोटा। अयोटा जो होता है वो -1 अंडर रूट के इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के इक्वल होता है। अगर इसको हम स्क्वायर दोनों तरफ कर लें तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, यानी जहाँ -1 अब हमें नज़र आएगा हम अयोटा स्क्वायर उसको पुट कर देंगे। तो इसमें ये कर सकते हैं आप 5 अंडर रूट और अयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं और साथ क्रॉस है अयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर है क्रॉस है अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर जो होगा या ये जो स्क्वायर वाले हैं ये सारे बाहर आ जाएंगे, 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म, इसका भी स्क्वायर रूट, लेकिन अयोटा साथ आएगा। 3 स्क्वायर रूट ख़त्म, ये भी ख़त्म, अयोटा आ जाएगा प्लस इसके साथ 2 भी आएगा जी, क्रॉस 2 अयोटा, और ये 2 क्रॉस ये 3 बाहर आ जाएगा और अयोटा भी बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है कि
5 आयोटा प्लस 3 टू द 6 आयोटा और ये भी 3 टू द 6 आयोटा। तो इनको अगर आपस में सॉल्व करें तो ये 11 11 और 6 17 आयोटा आ जाता है। तो 17 आयोटा जो है हमारे पास वो सी ऑप्शन है जी, इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इसके बाद हमारा जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम्स हाउस एरिया इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द बेस इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको पैरेललोग्राम्स का पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम्स जी आपके पास उसकी जो शक्ल होती है ये कुछ इस तरह से होती है, यानी इसमें कोई भी एंगल जो है राइट एंगल नहीं होता। इसके बाद अच्छा, इसको अगर ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद हमने ये इसकी बेस होती है और ये वाला जो इलाका होता है ये एच होता है, जिसे हम हाइट कहते हैं। ये हमारी बेस है ये, और ये हमारी हाइट है। इसका एरिया जो उसने दिया हुआ है, ये टोटल कवर्ड एरिया जो है वो 54 सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये बेस भी हमें दी हुई है वो है जी 5 सेंटीमीटर। हमने मालूम करना है ये एच यानी कि हाइट। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स वो होगा जी बी क्रॉस एच। तो जो एरिया है वो 54 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, एच हमने फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जी डिवाइड हो जाएगा। ये सॉरी, ये 15 सेंटीमीटर है जी बेस, इसकी 15 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा जी, ये स्क्वायर सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच, हाइट जिसे कहते हैं। इसको अगर तकसीम करें 54 डिवाइडेड बाई 15 तो ये 3.6 आ जाता है 3.6 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और एच, यानी कि ये हमारी हाइट जो है 3.6 सेंटीमीटर आ गई। तो ये बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वो कहता है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 23, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 7। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और एलिमिनेट करते हैं x को, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट जो है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 23, ये इस तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू माइनस 23 प्लस 8 हो जाएगा जी। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3, माइनस वैसे अलामत आएगी और ये 5 हो जाएगा। x की वैल्यू जो है हमारे पास 5 आ गई है। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 6x माइनस 7, वो इज इक्वल टू होगा 6x की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 है और ये माइनस 7 साथ ये वाला, तो ये माइनस 30 हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे तो ये माइनस के 7, ये हो जाएगा जी। अलामतें एक जैसी हों तो रकमें जमा हो जाती हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस आ जाएगी और रकमें अलामत आएंगी प्लस होंगी तो ये 37 हो जाएगा। माइनस 37 हमारे पास सी ऑप्शन है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें कहता है फोर्ट हैड फोर्ट हैंडेड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 45 days। आफ्टर 10 days 25 men left the fort, then the numbers of days for which the remaining food will lost is। वो कहता है कि एक कल्ले में जो है 150 आदमी के लिए 45 दिनों के लिए खुराक मौजूद थी। 10 दिन बाद 25 आदमी किला छोड़कर चले गए। जो रिमेनिंग दिन हैं उनके लिए ये जो खुराक है वो कितने दिन चलेगी, यानी कितने दिनों के लिए चलेगी। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। जी ये क्वेश्चंस दोबारा हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वो कहता है कि आ फोर्ट है, एक किला है जो हैड प्रीवियन ऑफ फूड फॉर 150 मैंस फॉर 45 days।
सबसे वो पहले कहता है कि 150 आदमियों के लिए 45 दिन की खुराक काफ़ी है। वो कहता है कि 10 दिन बाद 25 आदमी जो हैं वो चले जाते हैं जी। 10 दिन बाद 25 आदमी चले जाते हैं। 10 दिन अगर 45 में से निकाल दें तो बाकी कितने 35 दिन हो जाएंगे। और 150 में से अगर 25 निकाल दें तो वो कितने बच जाएंगे जी आपके पास 125। 150 में से 25 निकाल दें तो बाकी 125 रह जाएंगे। तो वो कहता है कि ये फूड कितने दिन मज़ीद चलेगी। हम लेट डेज़ मालूम करने हैं तो उसको लेट कर लेते हैं एक्स। डेज़ पहले लिखेंगे, मैन बाद में। आपको पता है जो चीज़ मालूम करने होते हैं उसको पहले लिखते हैं और जो हमें मालूम होती हैं दोनों चीज़ें वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले देखें, पहले जो हमारी खुराक थी वो थी जी 150 आदमियों के लिए थी और वो 10 आदमी तो चले गए थे 45 में से, तो बाकी 35 आदमी बच गए थे। और ये डेज़ हमने 35 डे बच गए थे और डेज़ हमने मालूम करने हैं। और बाकी कितने बचे 125, 50 में से 25 आदमी चले गए थे तो वो 125 बच गए। सबसे पहले इसका तीर तो हमेशा ऊपर की तरफ। अच्छा, ये डायरेक्ट और इन्वर्स का मामला है तो इसके लिए मैंने वीडियोस जो है ने पहले ही अपलोड की हुई हैं डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन के हवाले से, तो वो लाजमी आप देखें एक दफ़ा, तो आपको डायरेक्ट और इन्वर्स की भी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखें 150 आदमी हैं, 35 दिनों के लिए खुराक मौजूद है। अगर 125 आदमी हो जाएं, आदमी कम हो जाएं, तो वही खुराक ज़्यादा दिनों के लिए इस्तेमाल होगी। तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है, यानी आदमी कम हो रहे हैं तो दिन बढ़ रहे हैं, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए तीर हमेशा नीचे की तरफ होता है। अब क्या तरीकाकार होता है, जिस तरफ से तीर जा रहा होता है हम उसे ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 150 बटे में 125। अच्छा जी, अब ये वाला जो है एक्स इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 125। ऊपर वाले को अगर क्रॉस करें तो ये हो जाएगा जी 52, 5250 तकसीम 125। इसको तकसीम करें, 5250 तकसीम 125, तो ये हो जाएगा जी आपके पास 42 डेज़। तो 42 यानी ये खुराक जो है हमारे 42 डेज़ के लिए पूरी होगी। 42 डेज़ कौन सा ऑप्शन है जी, हमारा बी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस लेक्चर्स। तो इसमें कहता है कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टीवी सेट्स पर प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन थर्ड ईयर्स एंड 700 यूनिट्स इन सेवन्थ ईयर्स। अज्यूम डेट द प्रोडक्शंस इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर्स एवरी ईयर। फाइंड द प्रोडक्शंस इन द फर्स्ट ईयर। वो कहता है कि एक कंपनी है टीवी की जो 600 टीवी के यूनिट्स बनाती है 3 साल में, तीसरे साल में, और 7वें साल में वो 700 यूनिट्स बनाती है। अब अज्यूम ये कर लें, फ़र्ज़ ये कर लें कि जो इंक्रीजिंग है वो यूनिफॉर्मली है, यानी वो हर साल एक ही तरह के यूनिफ सेट प्रोड्यूस करती है, मतलब नंबर ऑफ़ सेट्स जो हैं वो सेम बढ़ते जा रहे हैं। तो वो कहता है कि पहले साल उसने कितने टीवी सेट प्रोड्यूस किए थे, उन्होंने पहले साल में कितने टीवी सेट्स बनाए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। इस क्वेश्चन में जो है अर्थमेटिक सीरीज़ का थोड़ा सा मामला है। अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला आप पहले भी एक क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कर चुके हैं। वो होता है जी an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और ये d, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें जो वो कहता है कि पहले जो 3 साल हैं थर्ड ईयर में उसने 600 यूनिट्स बनाए हैं टीवी के, यानी कि उसकी लास्ट an जो है वो 600 है और ए इसे 1 कह लें, n माइनस n जो है थर्ड है तो 3n होगा, और नंबर ऑफ ईयर्स -1 और ये d, इसको 6 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d हो जाएगा। दूसरा जो है वो कहता है कि जी 700 यूनिट्स बनाए हैं उसने, और कितने इसमें 7 ईयर्स में, यानी कि उसमें an जो है वो 700 है, a1 प्लस n जो है नंबर ऑफ ईयर्स जो है 7 है, -1 और ये
डी। तो ये 700 A1 प्लस ये 6D हो जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 हो गई जी। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 100 बन जाएगा। ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा जी आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, 4D मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा जी। 4 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू जी आपके पास आ जाएगी 25। अब ये वाली जो वैल्यू है हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे इसमें पुट कर दें चाहे आप इसमें पुट कर दें। हम इसमें पहले इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट डी इज इक्वल टू 25, 600 इज इक्वल टू ए क्या है जी आपके पास 25 है, प्लस 2D, सॉरी A1 हमने तो वैसे फाइंड आउट करना है, प्लस 2 और D की वैल्यू 25 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा। ये प्लस हो रहा है तो इस तरफ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा जी। A1 आ जाएगा, A1 हमारे पास आ जाएगा जी 550 सेट्स, टीवी सेट। अच्छा, अगर आपको शक हो इस इक्वेशन में भी आप पुट कर सकते हैं जी। वो कौन सी इक्वेशन है, 700 बराबर A1 प्लस 6D है। 700 बराबर है A1 हमने वैसे मालूम करना है 6 और ये 25 है। 25 ज़रब 6 जो होता है आपको पता है 150 होता है। ये इस तरफ प्लस हो रहा है तो इस तरफ आकर दूसरी तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा A1, तो ये भी 550 ही आ जाएगा टीवी सेट्स। A1 इस तरफ देखें, जिस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 550 टीवी सेट्स ही आएगा। तो ये कौन सा जज है जी आपका, डी आ जाएगा। इसका ऑप्शन हमारे पास डी आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, जो माशाल्लाह हो गया जी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कोई और पेपर उठाएंगे और उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।